अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 31 ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे हमारा एक्चुअल में सर्किट डिज़ाइन प्रोसीजर का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर सेकंड स्टेप है नेक्स्ट स्टेट टेबल। इसमें से जो फर्स्ट स्टेप था वो था हमारे पास स्टेट डायग्राम। तो स्टेट डायग्राम जब हमारे पास डिज़ाइन हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेट टेबल होगा, जिसमें ये मेंशन किया जाएगा कि प्रेजेंट स्टेट क्या है, नेक्स्ट स्टेट क्या है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो फ्लिप फ्लॉप ट्रांजैक्शन टेबल होगा, और यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजैक्शन टेबल डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि हमारे पास कार्न ऑफ मैप होता है। उसके लिए पहले हम फंक्शन टेबल यहाँ पे लिखते हैं और इससे फिर हम कार्न ऑफ मैप बना लेते हैं। कार्न ऑफ मैप के थ्रू फिर हम अपने सर्किट का एक्सप्रेशन लिखते हैं और उस एक्सप्रेशन को देखते हुए हम सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। सेम यही वाला टॉपिक लेक्चर नंबर 29 के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो इस वजह से मैंने इसे जस्ट एक ओवरव्यू दे के इसको स्किप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। सेम पहले वाला ही टॉपिक है, लेकिन जो पहले हमने एक सर्किट डिज़ाइन किया है वो हमने जे के फ्लिप फ्लॉप के थ्रू किया हुआ है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि उसी सर्किट को अगर हमने SR फ्लिप फ्लॉप के थ्रू डिज़ाइन करना हो तो वो हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट दो स्टेप वो तो बिल्कुल सेम हो जाएंगे, जिसके अंदर स्टेट डायग्राम होगी और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट टेबल होगा। थर्ड स्टेप पे हमारे पास आ जाता है फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन टेबल। तो इस टेबल के अंदर, और जो टेबल हमने जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में डिस्कस किया, उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जेके फ्लिप फ्लॉप के टेबल में यहाँ पे हमारे पास एक्स मेंशन था। एक्स का मतलब है कि इस जगह पे जीरो भी हो सकता था और वन भी हो सकता था। सेम इस तरीके से यहाँ पे जिस जगह पे जीरो लिखा हुआ है इस जगह पे भी एक्स मौजूद था। और सेम बात कि एक्स का मतलब जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है, जबकि यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो लिखा हुआ है। वो इस वजह से है क्योंकि जब हमने SR फ्लिप फ्लॉप का सर्किट देखा था तो उसमें हमने ये देखा था कि हम इसके ऊपर वन और वन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पे भी हमारे पास वन नहीं आ सकता और इस जगह पे भी वन अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इनवैलिड स्टेट होती है। तो अगर हम यहाँ पे वन मेंशन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्स नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एक्स का मतलब होता है जीरो या वन। तो अगर हम वन को निकाल दें तो पीछे हमारे पास सिर्फ जीरो बचता है, जो कि यहाँ पे भी मेंशन है और यहाँ पे भी मेंशन है। तो जस्ट ये डिफरेंस है जो कि SR फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप के ट्रांजिशन टेबल के अंदर मौजूद होगा। नेक्स्ट ये होगा कि इसे देख के मैप डिज़ाइन किया जाएगा। अब जब ट्रांजिशन टेबल के अंदर चेंजिंग आ गई तो उसकी वजह से के मैप वाले टेबल के अंदर भी चेंजिंग आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर Q0 की वैल्यू ज़ीरो है, जबकि नेक्स्ट स्टेट के अंदर Q0 की वैल्यू वन हो गई है। जब हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप था तो इसकी यहाँ पे पोजीशन हमारे पास J0 की पोजीशन वन थी और K0 की पोजीशन पे यहाँ पे X लिखा हुआ था, जबकि SR के केस में यहाँ पे जीरो आ जाएगा। और इसी तरह की डिफरेंट चेंजेस इस टेबल के अंदर आ जाएंगी। और फिर जब यहाँ पे चेंजिंग आएगी तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो हम के मैप ड्रॉ करेंगे उसके अंदर भी चेंजिंग आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं S2 के लिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर R2 के लिए लिखा हुआ है, और इस तरीके से S1, R1, S0 और R0 के लिए के मैप की वैल्यूज यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप फिर ये होगा कि इस एक्सप्रेशन को देख के हम सर्किट डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने सर्किट मौजूद है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्सप्रेशन नहीं लिखा हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको जज करना। तो पहले मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको सर्किट समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ एक्सप्रेशन लिख लिया है। सबसे पहले जो हमारी इनपुट हैं वो है S0 और R0। S0 पे जो इनपुट आ रही है वो आ रही है Q0 बार से, जो कि ये बनता है, मतलब इसको हम कनेक्ट कर देंगे S0 के साथ। और इस तरीके से R0 पे जो आ रही है वो आ रही है Q0, मतलब ये वाली जो आउटपुट है उसको हम यहाँ पे R0 के साथ कनेक्ट कर देंगे। जब हमारे पास ये हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट है S1 इनपुट और R1 इनपुट। इसके बाद जो S1 इनपुट है उस पर हमने अप्लाई करना है Q बार वन और Q0। तो Q बार वन ये है और Q0 ये है, और इन दोनों के दरमियान में अगर देखा जाए तो एंड ऑपरेशन हो रहा है, मतलब ये आउटपुट यहाँ से निकल के इस एंड गेट पे आएगी और दूसरी आउटपुट Q बार वन वाली है जो कि इस एंड गेट पे आएगी और यहाँ से ये S पे इंटर हो जाएगी। इस तरीके से अगर R1 इनपुट हम देखें तो ये आएगी हमारे पास Q1 और Q0 से। ये हमारे पास Q0 है, ये अगर देखा जाए तो इस एंड गेट पे आ रही है, और दूसरी ये Q1 है जो कि इस एंड गेट पे आ रही है और यहाँ से होती हुई ये R पे अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट है वो है S2 R2। तो S2 पे जो इनपुट आ रही है
वो Q2 बार की आउटपुट होगी, Q1 की आउटपुट होगी और Q0 की आउटपुट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास Q0 की आउटपुट है जो कि इस एंड गेट पे अप्लाई हो रही है, दूसरी Q1 की आउटपुट है जो कि इस एंड गेट पे अप्लाई हो रही है, और तीसरी Q2 बार है तो वो इस जगह पे मौजूद है, और ये अगर देखें तो ये भी इस एंड गेट पे अप्लाई हो रही है और यहाँ से ये S इनपुट पे इंटर हो रही है। दूसरी R2 इनपुट है, इस पे Q2 Q1 Q0 वाली आउटपुट्स आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q0 जो है ये इस एंड गेट पे अप्लाई हो रहा है, इस जगह से Q1 इस एंड गेट पे अप्लाई हो रहा है, और यहाँ से Q2 इस एंड गेट पे अप्लाई हो रहा है, और इस एंड गेट की जो आउटपुट है वो यहाँ पे R इनपुट पे अप्लाई हो रही है। तो अगर हमने SR फ्लिप फ्लॉप को यूज करके अप काउंटर का सर्किट डिजाइन करना है तो वो इस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। ये अगर देखा जाए तो जेके फ्लिप फ्लॉप की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल सर्किट है, लेकिन इसको हम SR फ्लिप फ्लॉप के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और D फ्लिप फ्लॉप के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे फिर इस सर्किट की टाइमिंग डायग्राम डिस्कस की हुई है जो कि एक सिंपल काउंटर की डायग्राम है। मतलब शुरू में हमारे पास 0 0 0 है, फिर 0 0 1 0 1 0, और इस तरीके से अप टू 1 1 1 ये काउंट गया हुआ है। तो इस टाइमिंग डायग्राम के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।